कल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके थे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी पूरी कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था, नहीं, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड होता है, जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर में एक सिग्मा दो पाई। लेकिन हाइब्रिडेशन में हमें मतलब सिर्फ सिग्मा से होता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, और इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल के कारण हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आइए हम कुछ जो कल पढ़े थे हाइब्रिडेशन उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लें, ठीक है। हाइब्रिडेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लें। नॉर्मली एक ऐसे सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, जैसे अगर मैं ऐसे करके कुछ बना दूं, जैसे आप जानते हैं कि जितने भी पॉइंट होते हैं उतने कार्बन होते हैं, ठीक है। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है ना। या आप देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी एक कार्बन है। और इसके साथ मैं क्या करूं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दूं, तो आप जानते हैं कि ये बेंजीन है, समझ रहे हैं। और हाइड्रोजन का काम सिर्फ क्या होता है, बॉन्ड को पूरा करना। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर से और एक बॉन्ड इधर से, तो कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड हुआ है, तो एक बॉन्ड ऊपर लगेगा 4, यहां भी सेम वही बात हो जाएगा, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और ये जो फॉर्मूला को हमने ओपनली खोल दिया तो ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। हर कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर मैं लिखने के लिए कहूं तो हाइब्रिडेशन लिखने के लिए आप जानते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को हम काउंट करते हैं। तो इस कार्बन के पास इधर से सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा, इधर से भी सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा, एक सिग्मा दो सिग्मा। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन हमें मतलब सिर्फ सिग्मा से होता है। तो एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, तो तीन को कैसे लिखेंगे, एक एस का और दो पी का। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। सिमिलरली इसके अंदर में हम देख रहे हैं सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, समझ रहे हैं, सभी का sp2 है सिमिलरली, है ना। अगर हम सेम क्वेश्चन और ले लें, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप जानते हैं ना कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। तो यहां पर 3 कम हो रहा है तो 3 हाइड्रोजन डाल दें। यहां पे देखो 3 इधर से 1 इधर से, 4 पूरे हो गए। इधर से 3 तो 1 और देना है हमें। तो हम देख रहे हैं कि ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड है और चारों के चारों तो इसको क्या लिखेंगे, एक एस का और 3 पी का, sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में जानते हैं ना, एक सिग्मा और ये दोनों पाई का हो जाएगा। तो पाई से तो हमें मतलब है नहीं, तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो सिग्मा। तो दो में क्या लिखेंगे, एक एस का एक पी का, इसका sp है और सिमिलरली इसका भी क्या है, sp हाइब्रिडेशन है। तो हाइब्रिडेशन लिखने के लिए कल हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा को काउंट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वी पुट द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन, ठीक है। एक कंसेप्ट को जरा ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप जानते हैं ना, सिंगल बॉन्ड क्या, सिंगल बॉन्ड कि जितनी भी नंबर होगी, है ना, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ क्या, लोन पेयर। तो लोन पेयर को भी सिग्मा की तरह ही काउंट किया जाता है, ठीक है। लोन पेयर को भी आप सिग्मा की तरह ही काउंट करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, तो एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं किसका, अमोनिया का, ठीक है। NH3 इज अमोनिया। और आप जानते हैं कि अमोनिया कहने का मतलब नाइट्रोजन के ऊपर में क्या है, तीनों हाइड्रोजन है, और अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर कहने का मतलब द इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक पार्ट इन क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन। वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ऐसे ही बैठा हुआ है, उसके पेयर को हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, तीन तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड हो गया, तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, 3। और ये वाला लोन पेयर कितना है, 1। तो लोन पेयर को भी इसमें जोड़ते हैं, तो एक लोन पेयर यानी कितना हो गया, 4। तो यहां पर 4 को कैसे लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए, एक एस का और 3 पी का, sp3। यानी लोन पेयर को भी आप काउंट करेंगे कैसे, तो लोन पेयर को भी आप काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड की तरह, ठीक है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3। एक कंसेप्ट और याद रखिएगा, जैसे मान लो कि ऐसे कहीं पर मैं आपको दे दूं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दूं, ठीक है, ये माइनस चार्ज है, ठीक है। यहां पर क्या है, 3 हाइड्रोजन हो गया ये, क्योंकि इसको 4 बॉन्ड पूरा करना है, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, और इसमें मान लो कि यहां पर 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक्चुअली क्या है कि यहां पे हम दिख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, sp3। यहां पर भी देखो इसके पास भी 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी sp3। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर भी क्या है, 3 ही सिंगल बॉन्ड है, तो 3 सिंगल बॉन्ड के लिए तो sp2 लिखेंगे। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर में होता है, इसको लोन पेयर की तरह कंसीडर किया जाता है। तो नेगेटिव चार्ज कंसीडर्ड एज लोन पेयर, तो यहाँ इसको भी लोन पेयर गिन लेंगे, तो 1 2 3 और एक ये लोन पेयर 4, तो ये भी क्या हो गया, sp3।
इसका मतलब क्या है कि द निगेटिव चार्ज विच लाइज ऑन क्या कार्बन इज कंसिडर्ड एज लॉन पेयर, यानी कार्बन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज होगा उसको आप लॉन पेयर की तरह काउंट करेंगे। लेकिन इसमें ना एक लॉजिक है, उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कि हमने कुछ ऐसे दे दिया, देखो यहां पर निगेटिव चार्ज है, तो आप ध्यान से देखो यहां पर जो कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है इसको लॉन पेयर की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नेबर कार्बन है ना, वो नेबर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है। तो अगर किसी भी कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज हो और जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसका नेबर कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ हो, तो फिर इसको लॉन पेयर की तरह काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो भी अभी समझाते हैं। फिलहाल हम हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड, इसके पास एक हाइड्रोजन डालना पड़ेगा क्योंकि एक इधर से, 2 इधर से, 3 एक। यहां पर कितने, मान लो कि ऐसे 2 दिया हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे हैं? तो आप ध्यान से देखो कि इसके पास कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, यहाँ डबल है तो 1 ही सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया। तो 3 सिग्मा के लिए sp2, ये भी क्या हो जाएगा sp2, और ये भी जिसके पास देखो कि सभी के सभी सिंगल है, 3 ही सिग्मा है, और एक ये लॉन पेयर होता अगर नेबर कार्बन डबल बॉन्ड से नहीं होता, तो इसको हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, तो ये भी sp2 ही हो गया। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, इसका थोड़ा सा आप लॉजिक देखिएगा, उसको मैंने मिटा रहा हूं, रखिएगा ध्यान से। देखिए जैसे मान लो कि अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो कुछ ऐसे था, देख रहे हैं? नहीं, एक कार्बन हमने ज्यादा लगा दिया, ठीक, कोई बात नहीं, एक कार्बन कम कर देंगे, ठीक। तो यही सेम एग्जाम्पल हमने ले लिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आप जानते हैं ना कि बॉन्ड के अंदर में भी और ये भी नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। लेकिन नेबर कार्बन के पास में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और पाई बहुत ज्यादा कमजोर बॉन्ड होता है, तो इसके रिपल्सन से ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो टूटने के कारण टूट करके क्या इस कार्बन पर शिफ्ट होगा कि इस कार्बन पर, क्योंकि इस पर शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव 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 साथ रहेगा नहीं, तो इसको इधर शिफ्ट कर देता है। तो इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज, समझ रहे हैं, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये एक पर प्लस एक पे माइनस, क्योंकि टूट के इधर ट्रांसफर हो गया, और दूसरा ये निगेटिव। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव फिर आपस में अट्रैक्ट होकर यहाँ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, समझ रहे? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो एक्चुअली क्या होता है कि नेबर कार्बन डबल बॉन्ड से अगर बंधा हुआ हो और उस कार्बन के साथ में अगर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये वाला डी बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड रहता ही नहीं है, डीलोकलाइज्ड हो जाता है, यहाँ रेजोनेंस का काम हो जाता है, तो ये स्टेबल कंपाउंड के रूप में नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग लॉन पेयर के रूप में काउंट नहीं करते। तो एक एक्सेप्शन आप याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में, कि अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और उसका नेबर कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो, बंधा हुआ हो, है ना, तो उसको हम लोग लॉन पेयर के रूप में काउंट नहीं करते। बाकी आप जैसे हाइब्रिडेशन लिखते हैं आप उस तरीके से हाइब्रिडेशन को क्या करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, समझ रहे? नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है क्या, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है DU, समझ रहे हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब DU। इसका एक और नाम है, वो है क्या, हाइड्रोजन डिफिशिएंट इंडेक्स, हाइड्रोजन डिफिशिएंट इंडेक्स मतलब HDI, है ना, शॉर्ट में। इसका तीसरा नाम भी है, तीसरा नाम है क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE। ये तीनों एक ही चीज है, तीनों का नाम अलग अलग है लेकिन तीनों का सेंस एक ही है। इसको मैं जरा सा समझा दूं आपको तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, देखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसका, C3H8 का, समझ रहे हैं? इसको आप क्या करेंगे, जैसा खोल के देखिए तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, और देखो हाइड्रोजन 8 है। तो आप ये जानते हो ना कि कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 कम हो रहा है, यहाँ 2 कम हो रहा है, यहाँ 3 कम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये अल्केन ग्रुप है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग अल्केन बोलते हैं। आप एक काम करिए, तो इसमें से ना एक हाइड्रोजन मतलब एक H2 को निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब जैसे ही इसमें से एक H2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H6,
H2 एक निकाल दे रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा क्या बन जाएगा, 3 कार्बन है, समझ रहे हैं? और हाइड्रोजन हम अपन पास कितना है, 6 ही है, तो 3 इसको हम दे देते हैं, तब तो 3 ही बच रहा है ना। तो 3 बच रहा है तो क्या 1 इसको दे दें और 2 इसको दे दें, 6 ही तो हमारे पास था, 3 2 5 1 6। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन इसके कितने बॉन्ड पूरे हुए हैं, 1 2 और 1 हाइड्रोजन 3, 1 बॉन्ड कम हो रहा है, यहाँ डबल डालना पड़ेगा, तो इसका भी देखो काम पूरा हो गया। तो एक्चुअली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, जब जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, मतलब एक H2 कम होता है, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मींस H2 जैसे ही आप निकालेंगे अल्केन से, तो जो सिंगल बॉन्ड था उसमें से एक डबल बन जाएगा, समझ रहे हैं? या इसी का स्ट्रक्चर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर कार्बन होता है और एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड इधर से, कितना हो गया H2 H2 H2, तो हम यहां भी दे रहे हैं C3H6। तो चाहे तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब एक डबल बॉन्ड का आना मतलब एक रिंग का बनना, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग बात एक ही है, चाहे तो आप रिंग कहें या एक डबल बॉन्ड कहें, एक ही चीज। अगर आप चाहें तो इसमें से एक H2 और निकाल दें, एक H2 आप और निकाल देंगे इसके अंदर में से, तो क्या बन जाएगा C3H4। तो तीनों कार्बन को आप डालिए तो 1 2 3, एक कार्बन के पास अगर हमने क्या किया, बोलो 3 हाइड्रोजन दे दिया, तो आप ध्यान से देखिए अब अपने पास एक ही हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन इसको दें कि इसको दें, तो अगर हम यहां पे डबल बॉन्ड दे दिए तो भी इसके 3 बॉन्ड पूरे हुए, इसके 2 ही हुए हैं। एक डबल बॉन्ड और दे दे तो इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसका 3 ही बॉन्ड हुआ है, एक हाइड्रोजन बच रहा था वो इसको दे दें। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एक और निकाल दिए, तो यहां पर एक और पाई बॉन्ड बन गया। इसका मतलब क्या है कि जब जब हम क्या करते हैं, एक H2 माइनस करते हैं, तो एक डबल बॉन्ड वहां पर, सॉरी एक क्या पाई बॉन्ड वहां पर लग जाता है। फिर से एक H2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड और लग जाएगा। तो जरा सा ध्यान से बताओ कि हाइड्रोजन जब कम हो रहा है तभी तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन डिफिशिएंट इंडेक्स। इसका मतलब हाइड्रोजन जितना H2 जितना कम होगा, मतलब हाइड्रोजन जितना डिफिशिएंट होगा, पाई बॉन्ड जाएगा। और अगर यही H2 हम डालना शुरू कर दें तो पाई बॉन्ड टूटता चला जाएगा। अगर H2 निकालने से पाई बॉन्ड कर रहा है तो H2 डालने से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा। नहीं समझे? और ये देखो कि H2 निकालने से डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, मतलब कि एक H2 किसके बराबर, एक पाई बॉन्ड के बराबर, इसीलिए है क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। दैट मींस 1 H2 इज इक्विवेलेंट टू 1 पाई बॉन्ड, सो इट इज नॉट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, समझ रहे हैं? और अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड था, H2 निकालने से क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, समझ रहे हैं? तो यही DU निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीखना है कि DU कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो DU का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको ये समझा दें। द अमाउंट ऑफ H2 या द नंबर ऑफ H2, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है DU का डेफिनेशन अगर हम बात करें डेफिनेशन के लिए, तो क्या द नंबर ऑफ क्या H2 सप्लाई, द नंबर ऑफ H2 सप्लाई टू क्या, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, मतलब कि जब हम H2 निकालते हैं तो अनसैचुरेटेड हो जाता है, तो हम H2 सप्लाई किसको करेंगे, अनसैचुरेटेड को, क्या करने के लिए, सैचुरेटेड करने के लिए। तो वही है द नंबर ऑफ क्या, H2 सप्लाई टू अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्यों सैचुरेट कर रहे हैं, टू कन्वर्ट इन ओपन चैन, मतलब चैन भी कैसा होना चाहिए, ओपन। मतलब आपने देखा था कि एक डबल बॉन्ड लिखो या एक रिंग लिखो एक ही बात है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ो या रिंग को तोड़ो, समझ रहे हैं? तो मतलब हमेशा क्या चीज में कन्वर्ट होना चाहिए, ओपन चैन में, रिंग में होना चाहिए। ओपन चैन क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि जितना नंबर ऑफ H2 हम सप्लाई करते हैं किसी रिंग को या अनसैचुरेटेड कंपाउंड को टू कन्वर्ट इन क्या, ओपन चैन सैचुरेटेड कंपाउंड, दैट नंबर ऑफ H2 इज नोन एज DU। यानी आपको यह देखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में कितना नंबर ऑफ H2 सप्लाई करें कन्वर्ट करने के लिए, वही चीज क्या कहलाता है, DU कहलाता है, समझ रहे हैं? इसका मतलब हम आपको एक बात बताएं, DU का फॉर्मूला जो यहां पर से होता है वो क्या होता है, तो नंबर ऑफ क्या, पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्योंकि आपने ये देखा था एक H2 निकलता था तो एक पाई बनता था, तो जितना पाई होगा उतना H2 देना पड़ेगा, इसीलिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और एक पाई या उसी को हमने रिंग बना दिया था, तो पाई
प्लस क्या, नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग। इसीलिए du का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ क्या, रिंग। ये du का फॉर्मूला है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3 CH2 CH3 और पूछूं कि बताओ इसका du बताओ, तो हम देख रहे हैं कि न तो इसमें रिंग है और न इसमें पाई बॉन्ड है, तो न रिंग है न पाई बॉन्ड है, इसलिए du की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है। अगर हम एग्जांपल नंबर 2 ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर देखो तो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया, तो आप जानते हैं ना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 और रिंग कितना, 0, तो 1 प्लस 0 कितना, 1, यानी यहां पर du की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर हम यही कंपाउंड ऐसे ले ले तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अगर आपसे पूछूं तो इसमें कितने पाई हैं, क्योंकि ट्रिपल में 2 पाई 1 सिग्मा, तो 2 पाई और रिंग कितना आपको दिखाई दे रहा है, रिंग मतलब क्लोज्ड चैन, एक भी नहीं, तो 2 प्लस 0 कितना, du इक्वल टू 2, तो ये du कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो du कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं समझ रहे हैं, और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम कुछ ऐसे ले लें, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, देखिएगा ध्यान से, सिंगल बॉन्ड है ना, और यहां पर से इसके साथ हम जोड़ देते हैं किसको, रिंग को, ऐसे ऐसे, ठीक। और फिर यहां से दे दिया C डबल बॉन्ड, और यहां से फिर से हमने क्या किया, एक रिंग ले लिया है ना, और यहां से ले लिया CH2, और उसके बाद मैं आपसे du पूछूं कि बताओ इसका du कितना होगा, तो आप ध्यान से देखो तो इसका du कैसे लिखोगे, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना, डबल में एक पाई बॉन्ड तो यहां से हो गया क्योंकि एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में 2 पाई यहां से हो गया। ठीक है, और यहां पर देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहां है, तो यहां पर भी एक सिग्मा हो गया, पाई हो गया, तो टोटल पाई कितना हो गया इसमें, 1 और 2 3 और 1 4, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4 हो गया, और प्लस नंबर ऑफ रिंग, तो नंबर ऑफ रिंग कितना है, एक रिंग ये और एक रिंग ये, कितने हो गए, 2 रिंग, तो 4 प्लस 2 कितना, 6, यानी du इक्वल टू 6। समझ रहे हैं। और थोड़ा सा ये देखिए du का यूज भी आगे होगा, इसीलिए du को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। du का मतलब क्या है कि ये टूट करके ओपन में बन जाए और एक भी डबल बॉन्ड नहीं रहे, ट्रिपल बॉन्ड न रहे, सब सिंगल सिंगल हो जाए, सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ इस तरीके से मैं ले लूं, ये, इसके बाद यहां पर ले लूं CH2, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर ले लूं C, और यहां से ले लूं हम, ले लें हम कुछ ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक, और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड डाल दूं। ठीक है, उसके बाद यहां से डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और यहां से क्या कर लिया, ऐसे ले लिया, है ना, यहां से कुछ इस तरीके से, और यहां एक डबल बॉन्ड डाल दिया, और यहां CH डाल दिया। और मैं आपसे पूछूं कि इसका du बताओ, du कितना होगा, तो du का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा है, du इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पहले आप पाई बॉन्ड गिन लीजिए, तो जहां जहां भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है वहां पर एक पाई है, तो देखिए तो एक, इसमें तो डबल बॉन्ड है नहीं, इसको रिंग में रखेंगे, ये तो डबल बॉन्ड है नहीं, यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो गया, 2 पाई हो गया, और इसमें देखिए डबल डबल आपको दिख रहा है, तो 1 2 3, तो इसमें भी 3 पाई हो गया। फिर हम देख रहे हैं क्या, यहां भी डबल बॉन्ड है, तो एक यहां पर हो गया, है ना, और कहां पर है, एक यहां पर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, तो इसको भी ऐड करिए, एक यहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें 2 पाई हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो पहले काम क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड में जितने भी क्या है पाई है सबको काउंट करें। देखो 1 2 पाई, इसमें 2 3 4 5 6 7, और ट्रिपल में 2, 7 और 2 9, तो 9 तो पाई बॉन्ड हो गया। उसके बाद रिंग कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसमें क्या करें, 9 प्लस 4, यानी du इक्वल टू कितना हो गया इसका, 13। तो du निकालना सीख रहे हैं, तो du इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग इज कॉल्ड क्या, du। ठीक है, अच्छा कुछ थोड़ा सा स्पेशल केसेस भी इसमें है, स्पेशल केसेस। जैसे मैं क्या करूं, एक स्ट्रक्चर बना दूं क्यूबेन का, तो क्यूबेन जानते हैं ना, ये क्यूब जो है देखो ऐसे, ये है क्यूबेन, ठीक, ये क्यूबेन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्यूबेन है इसका du कितना होगा, तो du का मतलब क्या होता है कि कितने तोड़ दें कि ये ओपन हो जाए।
समझ रहे? तो ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर दिख जाए, ऐसा ही कुछ एग्जांपल होता है किसका, प्रिज्मेन का, है ना, ऐसे देखो ये, ठीक। इसमें देखो तो कितने कार्बन हो गए, 1 2, जितने भी कार्बन हैं आप इसको रहने दीजिए, ठीक। या मैं और स्ट्रक्चर बना दूं कुछ ऐसे, ऐसे, ठीक, ऐसे ले ले, या इसको छोड़ो, पहले आप देखो इसका सेंस क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सो देखिएगा। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखे जहां पर आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, बारी बारी से इसको हम लोग कर लेंगे, जहां पर आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सो देखिएगा। तो ड्यू इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, वो पता क्या होता है, C+1। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन में एक आपको ऐड कर देना है, और माइनस यहां होता है हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन इज डिनोटेड बाय X, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाई 2, ये होता है डीयू का फॉर्मूला। इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, कार्बन में 1 ऐड कर देना है। जितना भी मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट समझते हैं, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता है, हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 होता है, तो 1 वैलेंसी वाले को ऐड कर देते हैं, और 3 वैलेंसी जिसका होता है उसको माइनस कर देते हैं, और जिसकी 2 वैलेंसी होता है उसको हम इसमें कंसिडर ही नहीं करते, है ना, बाई 2। ये होता है डीयू का फॉर्मूला। तो जरा सा एक चीज देखो, तो यहां पर अगर हम पॉइंट कार्बन का मान लें, हर पॉइंट पे कार्बन होता है, तो एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, तो कितने, 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन रहेगा। तो हर कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन भी है, क्योंकि 4 बॉन्ड तो कार्बन पूरा करेगा ना। तो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया, C8, तो जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन भी तो इसमें है, H8। इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, डीयू निकल जाएगा, ठीक है। तो डीयू इक्वल टू क्या होगा, सो देखिए, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 8, तो 8 और प्लस 1 कितना, 9, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसमें देखिएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, प्लस नंबर ऑफ क्या, हाइड्रोजन 1 भी नहीं, 0, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन 1 भी नहीं, 0, बाई क्या, 2। तो इसको जरा सोल्व करके देखें तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 बाई, ये तो 0 है ना, तो 0 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो 8/2 4, यानी इसका ड्यू कितना हो गया, 5। मैंने आपको जानबूझ करके बोला कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्मूला पर निकालिए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें 6 रिंग है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ड्यू आप फट से 6 लिख देंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, कितने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, समझ रहे हैं? तो इसलिए कंफ्यूजन अगर हो तो ड्यू को आप क्या करेंगे, इस तरीके से क्या कर लेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे, समझ रहे हैं? अब जरा सा सिमिलरली देखिएगा, एक स्ट्रक्चर और हम ले लें डीयू कैलकुलेट करने के लिए, तो अब क्या पाएंगे, सो देखिएगा, जैसे ऐसे ले लें, ठीक, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ इसका जो डीयू है वो कितना होगा, तो जरा सा देखो, तो हर कार्बन के पास से कितना बॉन्ड निकल रहा है, 1 2 3, यानी यहां पर भी CH है, यहां पर भी CH है, ध्यान से देखो इसमें भी 3 बॉन्ड निकल रहा है, 1 2 3, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, यहां भी CH है, यहां भी CH है, यहां भी CH है, और यहां पे देखो, यहां पर जहां कट है वहां पर चारों तरफ से, तो यहां पर 1 कार्बन है, और यहां पर क्या हो गया, CH हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये कट कर रहा है, ऐसा है कि किताबों में कुछ जगह पे क्या है कि ये कट नहीं कर रहा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये मान ले कि कट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 7, और हाइड्रोजन कितना है इसमें, 6। तो आप क्या करेंगे, यहां से डीयू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि ये वाला कट नहीं कर रहा है, ये तार ऐसे है और ये ऊपर से एक लाइन बिना कट किए क्रॉस किया है, तो कार्बन भी कितने हो जाएंगे यहां पर, 6, समझ रहे हैं? तो कार्बन भी 6 हो जाएगा, तो यहां से क्या करेंगे, निकालें, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 कितना, 7, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है, 6, देखो, तो 6, और इसमें ना तो हाइड्रोजन है और ना नाइट्रोजन है, कोई नहीं, 0 0 हो गया, बाई 2, यानी कितना हो जाएगा ये, 7 माइनस 3 कितना, 4, यानी इसकी डीयू कितनी हो गई, 4, इसकी डीयू कितनी हो गई, 5। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डीयू कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक स्ट्रक्चर दूं डिफिकल्ट सा 1 2 3, और कहूं कि इसका डीयू बताओ, तो क्या बता पाओगे? तो जरा सा देखो, तो अगर मैं यहां से एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं कुछ ऐसा, CH2, ठीक, और यहां पर से C, और यहां से हमने क्या कर दिया कि यहां से हमने लगा दिया आपका एक
क्या, ऐसे ये स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका क्या, कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं। इसके बाद में आपको यहां पर एक एच दे करके ये जो है वो आपको हमने दे दिया कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिस, ठीक है, कुछ ऐसे है ना, और ऐसे, ठीक। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका बताओ तो कि इसका डी कितना होगा। तो डी का फॉर्मूला आपको याद है, कैसे करोगे। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिंग, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको पहली बार इजी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि फर्स्ट राउंड आप कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड में थोड़ा आसान दे दें आपको। ये मैं पूछूं इसका डी बताओ, इसका डी क्या होगा, तो कैसे करोगे। तो नंबर ऑफ, हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड गिनते हैं पहले। तो नंबर ऑफ पाई कितना है, डबल में एक पाई यहां से, एक पाई यहां से, 2 और 3 पाई इसमें से, कितने हो गए, 2 2 1 2 और ये 3, कितने हो गए, 5। और प्लस इसमें रिंग कितना है, 1 रिंग 2 रिंग, यानी इसका डी कितना हो गया, 7, यानी डी इक्वल टू 7। समझ रहे हैं। इसकी डी इस तरीके से आप निकाल लेंगे, इसकी डी 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे एक कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड दूं डी निकालने के लिए, तो आप निकाल पाओगे। जैसे मैं ऐसा कर दूं कुछ, जैसे एक क्यूबेन बना दूं ऐसे, ठीक, ऐसे एक क्यूबेन हो गया, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर क्यूबेन का, ठीक है। और इस क्यूबेन में क्या करूं, एक प्रिज्मेन लगा दूं, ठीक है, प्रिज्मेन लगा दूं ऐसे कुछ, है ना। देखो यहां से क्वेश्चन हम ले लेते हैं प्रिज्मेन का। तो प्रिज्मेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे, समझ रहे हैं, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, है ना, और ये इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से, ठीक। और ये वाला जो यहां से लाइन खींच रहा हूं ना, वो इसके ऊपर से नहीं, इससे थोड़ा अलग है, ऊपर से, ठीक है। ये प्रिज्मेन हो गया, ये क्यूबेन हो गया, नहीं। और यहां से एक स्ट्रक्चर लगा देता हूं ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और इसको बीच से क्या कर देता हूं, ऐसे करके ऐसे काट देता हूं, तो ये 2 रिंग हो गया, नहीं समझ रहे हैं। और एक यहां से लगा दूं ऐसे ऐसे, और यहां से ट्रिपल बॉन्ड दे दूं, और एक यहां से दे दूं ऐसे, यहां डबल बॉन्ड दे दूं। और मैं आपसे फिर पूछूं कि इसका डी बताओ, तो जरा सा बताओ तो कि डी इक्वल टू क्या होगा, बताओ। आप क्या करेंगे, C+1 फॉर्मूला बताए थे, उससे क्यूबेन का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। इसका हमने अभी निकाला था, तो इसका कितना आया था, 5 आया था। और प्रिज्मेन का निकाला था तो इसका कितना आया था, 4 आया था। तो इसका 5 डी हो गया, इसका 4 डी हो गया। और इसमें 2 रिंग, क्योंकि पूरा देखो बंद है ना, 1 रिंग 2 रिंग, तो कितना हो गया, +2। और जानते हो ना कि पाई बॉन्ड को भी ऐड करते हैं, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। और प्लस इसमें कितना पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 ही पाई तो होगा। तो डी इक्वल टू कितना हो गया, 5 4 9, 2 11, 2 13 और 1 क्या, 14। यानी कि डी ऑफ दिस कंपाउंड इज कितना, 14। नहीं, तो इसका डी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग डी को कैलकुलेट करते हैं। तो डी क्या है, व्हाट इज डी, व्हाट डू यू मीन बाय डी। तो डी मीन्स क्या बताओ, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन